हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? मैं शेर सिंह आप सभी का स्टडी ऑल टाइम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास चल रही है, जिसमें आज हमारी दूसरी क्लास है। एक क्लास हमने कर ली है जो अपलोड है हमारे चैनल पर, आप जाकर उसको देख सकते हैं। आज हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की दूसरी क्लास और कुछ रोचक क्वेश्चन इसमें करेंगे। आइए चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन पढ़िए आप क्या कह रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है वो 20 रुपए है तथा उसकी वार्षिक दर 16.3% है, तो उसका मूलधन ज्ञात करिए। देखिए, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आप क्या करेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इसकी दर है ना, जो वार्षिक इसकी दर है वो कितनी है? 16.2/3%। यही है 16.2/3%। तो आप क्या करोगे, इस प्रतिशत को तोड़ोगे। पहले मैंने इसको तोड़ना बताया, इसको लिखते हैं 1/6। क्या लिखते हैं? 1/6। अब देखिए इनका कितना यूज होता है यहाँ पे, जो हमने पहले कहा था, इनको आप याद रखिए, इनका कितना यूज है। आप जो देखेंगे ना 6। अब समय कितना कह रहा है? कब 2 वर्ष में कह रहा है वो, तो 2 वर्ष के लिए क्या करेंगे आप, इसका जो नीचे है ना, इस 6 का, एक 6 का 2 के वर्ष कह रहा है, तो इसका करेंगे स्क्वायर, यानी कितना करेंगे, इसको लिखेंगे 36। इसका करेंगे स्क्वायर 36। अब ये जो आ गया ना, ये जो आ गया, ये हमारा मूलधन आ गया हमारे हिसाब से। किसके हिसाब से? हमारे हिसाब से जो आ गया वो इसका मूलधन आ गया, हमारे हिसाब से आया। इनकी हमने 6 को माना, 6 का स्क्वायर कर दिया, कितना? 36 आया मूलधन। अब जो कह रहा है ना वो इसका कर दो। अब वो कह रहा है 2 वर्ष के लिए, तो 2 के लिए करोगे क्या? 2 लाइनें। आपने जब यहाँ पे 2 लाइनें की, जब ये 2 लाइनें की, तो आपने देखा इसका 1/6, इसका 1/6, पहले वर्ष में इसका 1/6 और दूसरे वर्ष में इसका 1/6 करोगे ना। 16.2/3% लोगे ना। पहले वर्ष में 36 रुपए अगर मूलधन है, तो पहले वर्ष में कितना ब्याज मिला, तो आप कहोगे 1/6। 1/6 कितना? तो इसका कहोगे 6 रुपए, और इसका भी कितना? 6 रुपए। लेकिन मैंने कहा ये चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या करोगे आप? सर, जो एक वर्ष इससे जो रहा ना, इससे जो पहले वर्ष रहा होगा, जो उस पे ब्याज जो मिला होगा, उस पे भी तो ब्याज मिलेगा। तो आप कहोगे कितना? 6 रुपए इस वर्ष से पहले रहा है, तो वो कितना मिलेगा? इसका 1/6, यानी इसका 1/6, या आप कह सकते हो इसका कितना? 16.2/3%, या इसी को आप कह लो 1/6। जब इसको 1/6 आप कहोगे, तो इसको मिलेगा आपको क्या? 6 का 1/6 कितना? 1। अब मैं ब्याज की बात करूं, तो टोटल ब्याज कितना हो गया? आप कहोगे 6 और 6 12 और 1 13। लेकिन क्या वो ब्याज पूछ रहा है? आप कहोगे सर नहीं। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि इनके साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। मैंने क्या कहा था? ये क्या है आपका? ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये क्या है आपका? सिंपल इंटरेस्ट। क्या है ये? साधारण ब्याज और ये चक्रवृद्धि ब्याज। अगर साधारण ब्याज में से ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज में से अगर ये पूरा साधारण ब्याज घटा दे, तो आप कहोगे सर जो बचेगा ना वो 1 बचेगा। यही क्या होगा? यही हमारा क्या होगा? अंतर होगा। किसका? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। लेकिन वो कह रहा है अंतर जो है 1 नहीं दिया है। अंतर कितना दिया है? आप कहोगे सर अंतर जो दिया है वो 1 नहीं दिया है, अंतर जो दिया है वो दिया है कितना? वो दिया है 20 रुपए। आपने कहा 20 रुपए, तो हमने कहा इस 1 में 20 का गुणा कर दो। जब यहाँ पे भी 20 का गुणा किया, तो हर जगह 20 का गुणा करेगा। चाहे आप वो पूछ ले सीआई कितना है, चाहे वो पूछ ले दूसरे वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, चाहे वो पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट पूछे। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने पूछा है मूलधन, तो आप यहाँ पे निकालोगे गुणा करके 20 का जब गुणा करोगे, तो मूलधन कितना है? 36 × 2 कितना? 72, और ये 0 कितना हो जाएगा बच्चे? मूलधन हो जाएगा 720 रुपए। यही हमारा क्या है? आंसर है। आया समझ में? वो कह रहा है कि दर अगर दी है 16.2/3, तो हमने अपने हिसाब से लिखा इसको 1/6 होता है। तो हमने 6 का स्क्वायर किया, 2 वर्ष है तो इसका स्क्वायर कर दिया, यानी 36 हमारे हिसाब से आया मूलधन। इसका 1/6 किया, तो पहले वर्ष का ब्याज 6, दूसरे वर्ष का 6, और पहले वर्ष का ब्याज पे ब्याज मिला 1 रुपए, तो टोटल ब्याज हो गया 13 रुपए, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया कितना? 13 रुपए, और सिंपल इंटरेस्ट कितना? 12 रुपए। अगर अंतर की बात करें तो कितना? 1 रुपए। वो कह रहा है अंतर 1 ना होकर कितना है? 20। जब यहाँ 20 का गुणा किया, तो हर जगह 20 का गुणा करेंगे। अब पूछ क्या रहा है? तो पूछ रहा है मूलधन, तो मूलधन में 20 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 720। देखिए, ये तो था हमारा। अब इसको भी क्या कर सकते हैं हम? आपने जैसे ही लिखा 16.2/3 को 1/6, जैसे ही लिखा आपने 16.2/3% को 1/6। अब दिया है समय। अब उसने कहा समय कितना दिया है? 2 वर्ष। अगर 2 वर्ष दिया है, तो आप इसी 1/6 का करोगे स्क्वायर, 1/6 का करोगे स्क्वायर, और ये क्या है? हो जाएगा 36। तो जो नीचे आया है ना, ये आया हमारे हिसाब से कितना? ये आया मूलधन,
और ये जो आया है ना, ये आया हमारा अंतर, ये हमारा मूलधन है हमारे हिसाब से, और ये है हमारा अंतर। अब वो अंतर कितना कह रहा है, एक ना कह के अंतर कह रहा है, वो कितना है 20 है। वो कह रहा है एक अंतर नहीं, अंतर कितना है 20 है, तो यहां भी 20 का गुणा करेंगे। जब यहां 20 का गुणा किया तो ये 20 आया। अब वो कह रहा है मूलधन बता दो, तो यहां भी 20 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 720। आप इसी तरह से क्वेश्चन करोगे जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा। ये था मेथड नंबर 01 और ये था 02। ये मेथड नंबर 02 और मेथड नंबर 01, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए आप इसको करिए नोट और दूसरा क्वेश्चन आप पढ़िए क्या कह रहा है। इसको मैं मिटा रहा हूं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपए है तथा वार्षिक ब्याज की दर 11 से 1/9% है, तो मूलधन ज्ञात करो। अब देखिए मैंने कहा सबसे पहले आप करोगे दर पे। जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, तो आप सबसे पहले उसकी दर पकड़ोगे। दर कितनी है, इसका रेट कितना है 11 सही 1/9%। आप कहोगे सर 11 सही 1/9 को तो हम क्या लिख सकते हैं, आप कहोगे 1/9 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 1/9 लिख सकते हैं। जब 1 इसको 9 लिख सकते हैं, तो मैंने कहा जितना समय दिया रहेगा ना, जैसे जितना इसका समय दिया रहेगा, मान लिया इसका समय दिया कितना, इसका 9 दिया है, वो 2 वर्ष दिया है, तो आप करोगे 2 का स्क्वायर। जैसे ही आपने इस पे 2 का स्क्वायर कर दिया, तो ये आपको कितना मिला, ये मिला आपको 1/9 का स्क्वायर कितना 81। कितना मिला 9 का स्क्वायर 81। अब 81 जो है ये तो हमारा हो गया क्या मूलधन हमारे हिसाब से, और ये क्या है, ये हमारा है अंतर। अब वो देखो अंतर क्या एक बता रहा है, वो कह रहा है अंतर एक नहीं, अंतर कितना है 15 रुपए है। आपने कहा ठीक है सर 15 रुपए, तो हम इसमें 15 का गुणा कर देते हैं। तो उसने कहा अब बताओ मूलधन, तो आपने कहा यहां 15 का गुणा किया तो नीचे भी 15 का गुणा करना पड़ेगा भैया। जब नीचे 15 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा 81 इंटू 15, 81 इंटू 15 हो जाएगा। अब 81 15 कितना होगा 15 एक, अब 15 अट्ठे 120 और 121, यही हमारा क्या है आंसर है। कितना 1215, 15 एकन 15, एक बचा 15 अट्ठे 120 और 121। आया समझ में। 11 से 1/9 था, इसको 1/9 लिखा, समय दिया था 2 वर्ष, तो 1/9 का हमने कर दिया स्क्वायर, ये बना हमारा 1/81। 81 हमारा मूलधन है, तो एक हमारा क्या है अंतर। अंतर एक नहीं है, कितना है 15, तो हमने 15 का गुणा कर दिया, एक में तो 15 बना लिया ऊपर। जब ऊपर 15 बना लिए तो नीचे भी 15 का गुणा करेंगे, तो 81 में 15 का जब गुणा करेंगे तो 81 15 क्या है 12 15 आया, और यही हमारा क्या है मूलधन, और यही हमारा आंसर है। करिए आप इसको नोट। क्वेश्चन नंबर अगला पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपए है, तो प्रतिशत दर 8% है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब प्रतिशत दर कितनी है, अब मैंने कहा दर पे बात करनी है आपको। सबसे पहले आपने कहा दर, सर चलो दर कितनी है 8%। अब मैंने कहा इसको तोड़ के लिखो। तोड़ के जब आपने लिखा तो मुझे याद है, मैं कितना जानता हूं 2/25 होता है ये, लेकिन आपने कहा सर मुझे तो याद नहीं था। तो 8% को पहले लिखो 8/100 और 4 से काट दो इसको 2, और ये कितना 25, तो आ गया ना बच्चे 2/25, ऐसे आया है 2/25। ठीक है 2/25। अब इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। अब 2/25, अब ये 2/25 आया। 2/25 जैसे ही आपने देखा 2/25 निकल के आ गया। अब दिया है 2/25, अब दिया है समय कितना दिया है वो देखो, समय दिया है कितना इसमें, आप कहोगे सर समय दिया है 2 वर्ष। जैसे ही आपने देखा इसका समय 2 वर्ष दिया है, तो आपने क्या कहा इसको लिखा यहाँ 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। जैसे ही आपने देखा 25 का स्क्वायर कितना है 625।
अब वो कह रहा है, अब तो ये जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा अंतर, और ये हमारा हो जाएगा क्या, मूलधन, ये हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि अंतर 625 है क्या, वो अंतर 4 है क्या, वो नहीं कह, आप कह रहे हैं नहीं सर कितना है 40, तो 40 के लिए कितना गुणा करना पड़ेगा 10 का, तो यहां भी करना पड़ेगा कितना गुणा 10 का। जब 625 में आप 10 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, ये 6250, यही हमारा क्या है आंसर, कितना हो जाएगा 6250। तो इस तरह था ये क्वेश्चन, कह रहा है कि 8% रेट था तो हमने लिखा 2/25, अब कह रहा है समय 2 वर्ष, तो 2/25 का हमने कर दिया स्क्वायर, तो 4/625, 625 अगर हमारा मूल्य है तो अंतर कितना है 6 4। अब अगर अंतर 4 नहीं है, कितना है 40 है, अंतर अगर 40 है तो यहाँ पे 10 का गुणा किया तो यहाँ भी 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ गया 6250। नोट करिए इसे, देखिए अगला क्वेश्चन, इसको मैं मिटा रहा हूं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 35 रुपए है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 16 सही 2/3 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे करेंगे। वो कह रहा है कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 35 रुपए, तो हमारा सबसे पहले काम है कि हम किस पे, दर पे काम करेंगे। दर कितनी है हमारी, यानी हमारा जो रेट दिया है वो कितना दिया है, हमारा जो रेट दिया है यानी दर जो दी है हमारी वो कितनी दी है 16 सही 2/3%, और इसको लिखते हैं हम सर 1/6, इसको 1/6 लिखते हैं। अब हमने बोला कि जो हम नीचे मानते हैं ना इसको हम अपने मूलधन मानते हैं। अब 6 दिया है तो 6 को क्या करें दूसरे वर्ष का, तो यानी 2 वर्ष की बात हो रही है तो 6 का करेंगे स्क्वायर, मैंने जो पहले नंबर का क्वेश्चन किया था उसी तरह से 6 का करेंगे स्क्वायर। अब हो गया 36, अब इसको 2 वर्ष है तो 2 वर्ष की तरह इसको भी लिखेंगे, तो कितना यहाँ पे मिलेगा 6 और यहाँ पे मिलेगा इसका 1/6 और इसका 1/6, यानी 6 रुपए ब्याज यहाँ मिलेगा 6 यहाँ मिलेगा। जब यहाँ 6 रुपए यहाँ ब्याज मिलेगा तो यहाँ पे कहेगा सर जब ब्याज पे ब्याज मिला वो कितना मिला, वो कहोगे आप 1/6 यानी 1 रुपए मिला यहाँ। ठीक है, ये तो था हमारे पहले वर्ष की बात और ये थी हमारी दूसरी वर्ष की बात। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 35 रुपए है। देखिए दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो आप देखो ये पहले वर्ष का है और दूसरे वर्ष का ये है, तो दूसरे वर्ष का कितना है बच्चे, ये है पूरा 2 वर्ष का, दूसरे वर्ष का 2 वर्ष का नहीं पूछ रहा है, दूसरे वर्ष का पूछ रहा है, यानी पहले वर्ष का और दूसरे वर्ष का। तो दूसरे वर्ष का 6 और 1 7 कितना है 7 है, 6 और 1 7 है। अब ये कह रहा है कि 7 नहीं है, वो कितना है 35 है, कितना है वो कह रहा है 7 नहीं है, यहाँ पे कितना है 35 है, तो 35 कब आएगा 7 में, तो आप कहोगे सर 5 का गुणा करने पे आएगा। जब ये 6 और 1 7 है और 7 में 5 का गुणा किया तब आया 35, जब यहाँ 5 का गुणा किया है 35 तो हर जगह 35 का गुणा, वो 5 का गुणा करना पड़ेगा, यानी जहां 5 का गुणा यहाँ किया है तो हर जगह 5 का गुणा करना पड़ेगा। अब 5 का गुणा करना कहां पड़ेगा, तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। जब इसका मूलधन पूछा तो मूलधन ये माना है, अब इसका मूलधन अगर ज्ञात करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप करोगे यहाँ का, यहाँ भी 5 का गुणा, यहाँ भी करोगे 5 का गुणा, तो 5 का गुणा जब यहाँ करोगे तो 30 पंजे 150 और 6 पंजे 30, कितना आ गया बच्चे 180, कितना आ गया, इसका मूलधन जो आया वो कितना आया 180 रुपए, कितना आया 180 रुपए। देखिए वो कह रहा है पहले रेट है कितना 16 सही 2/3, तो हमने लिखा 1/6, अब 6 है जो उसको हम मानेंगे प्रिंसिपल, उसका कर दिया स्क्वायर, जब स्क्वायर करा ना तभी ये प्रिंसिपल आया हमारा, यानी 36 अगर प्रिंसिपल है तो इसका 1/6, पहले वर्ष जो ब्याज मिला वो हमें मिला 6 रुपए, दूसरे वर्ष जो ब्याज मिला वो कितना 6 और 1 7, क्योंकि 1 रुपए किस पे मिला है ब्याज पे ब्याज मिला है, तो दूसरे वर्ष जो ब्याज मिला है वो टोटल कितना मिला है 7 रुपए, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 7 नहीं मिला है, वो कितना मिला, कितना है 35, तो हमने उस 7 में 5 का गुणा कर दिया तो आ गया 35। जब यहाँ 5 का गुणा किया तो किसी भी संख्या का अगर मान पूछेगा तो उसमें सब में 5 का गुणा करना पड़ेगा, तो 36 में 5 का गुणा किया तो कितना आ गया 180। नोट करिए इसको, अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 120 रुपए है, जबकि वार्षिक ब्याज की दर 11 सही 1/9 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए
मैंने कहा दर पे बात करेंगे हमेशा। दर कितनी, 11 सही 1/9%। अब 11 सही 1/9 को हम लिखते हैं 1/9। ये बहुत जरूरी है बच्चों, ये याद होना चाहिए मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, ये याद करो। 11 सही 1/9 को 1/9 लिखते हैं। 1/9 इसको लिखते हैं, तो अब वो कह रहा है, अब इसको मानेंगे हम, 9 को पकड़ेंगे, और जब 9 को पकड़ेंगे, 9 को पकड़ने के बाद कह रहा है कि दूसरे वर्ष, यानी 2 वर्षों की बात हो रही है, तो इसका 9 का करेंगे स्क्वायर, तो ये हो गया 81। हमारे हिसाब से जो मूलधन आया वो कितना आया, 81। हमारे हिसाब से जो मूलधन आया वो कितना आया, 81। अब वो कह रहा है 2 वर्ष के बाद। अब 11 सही 1/9 को क्या लिख सकते हैं, 1/9। तो पहले वर्ष जो इसका ब्याज मिला वो कितना मिला, इसका 1/9 और इसका 1/9, कितना, 9 रुपए, और यहाँ भी 9 रुपए। कितना मिला, 9 रुपए। लेकिन ब्याज पे भी तो ब्याज मिला होगा, वो कितना मिला होगा, जो ब्याज पे ब्याज मिला होगा वो भी 1/9 रहा होगा। तो 9 का 1/9 कितना आ गया, 1 रुपए। 1 रुपए आ गया। जब इसका 9 का 1/9 किया तो कितना आया, 1 रुपए। लेकिन क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, 120 रुपए। तो ये तो हो गया पहले वर्ष का ब्याज, और ये हो गया दूसरे वर्ष का ब्याज। तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्वेश्चन जो हमने किया उसके हिसाब से कितना आया, 10। लेकिन वो कह रहा है 10 नहीं आया, वो कितना है, 120। तो कितने का गुणा करेंगे 10 में, आप कहोगे सर 12 का। अब जो भी पूछा है उसमें भी 12 का गुणा करेंगे। तो पूछा क्या है इसमें, मूलधन। यदि इसमें मूलधन पूछा तो मूलधन हमारे हिसाब से कितना था, 81। अब 81 था तो इसमें भी गुणा करेंगे कितने का, 12 का। जब 12 का इसमें गुणा करेंगे तो 12 की 2 और 12 × 96, और एक कितना हो गया, 97। कितना हो गया, 972। ये हमारा आएगा कितना, 972। ये हमारा आ गया आंसर, और यही हमारा क्या है, मूलधन है। इसको एक बार देखिए, दर को हमने तोड़ा 1/9 में, 9 को हमने लिया, इसका स्क्वायर किया, कितना, स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि 2 वर्ष है। 81 हुआ तो इसका 1/9, 1/9। पहले वर्ष का ब्याज जो है 9, दूसरे वर्ष का आया 9, और ब्याज पे ब्याज मिला वो कितना, 1 रुपया। तो दूसरे वर्ष का टोटल ब्याज कितना हुआ, 10। वो कह रहा है 10 न होके कितना है, 120। तो 12 का गुणा करेंगे यहाँ। तो किसी भी संख्या अगर पूछे तो उसमें भी हम 12 का गुणा करेंगे, क्योंकि हमने 12 से शुरुआत कर दी गुणा करने की। या जो पहले वर्ष का ब्याज पूछ लेता वो, तो यहाँ भी 12 का गुणा करते तो 12 निम्मा 108 हो जाता। तो उसी तरह यहाँ 81 पूछा है मूलधन, तो 81 मूलधन न हो गए, इसमें भी 12 का गुणा होगा। तो 12 × 12 कितना, 1 बचा, 12 × 96, और एक कितना, 97। 972 रुपए इसका आंसर आ गया। नोट करिए इसे, लिखिए अगला क्वेश्चन। मिटाऊं इसे, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, मूलधन अगर 1000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। अब तक हम कर रहे थे 2 वर्ष पे बाद, अब आई हमारी 3 वर्ष पे बाद। दोस्त कह रहे होंगे 3 वर्ष का भी कराओ, 3 वर्ष का भी कराओ, तो आ गया 3 वर्ष का क्वेश्चन। देखिए जैसे 2 वर्ष पे हमने काम किया था उसी तरह से हम 3 वर्ष पे काम करेंगे। इसमें कह रहा है मूलधन अगर 1000 रुपए है, कितना है, मूलधन अगर 1000 रुपए है, कितना है, 1000 रुपए है। अब वो कह रहा है मूलधन अगर 1000 रुपए है तो 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में। अब वर्ष कितनी है, 3, तो आप हमेशा करोगे 3 लाइनें। उसमें कर रहे थे 2 वर्ष में 2 लाइनें, तो यहाँ करोगे 3 लाइनें। कितनी करोगे बच्चों, यहाँ करोगे आप 3 लाइनें। जब आपने यहाँ 3 लाइनें की, अब कह रहा है 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो जितनी दर है, दर कितनी है, 10%। तो 10%, अब या तो 1000 का 10% कितना, 100 होता है। तो हमारी सहूलियत के 1/10 लिख लो, यानी इसका 1/10 और दूसरे वर्ष का भी 1/10 और इसका भी 1/10। इसको बहुत प्यार से समझना। इसका 1/10 कितना, पहले तो ये करो, 1/10 1/10 1/10 सबका कितना आ गया, 100 रुपए पहली वर्ष, दूसरे वर्ष 100 रुपए, तीसरे वर्ष 100 रुपए। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं कहूं, अगर वो ब्याज दूसरे वर्ष जमा कर देता, दूसरे वर्ष ही जमा कर देता, तो आप देखते हैं दूसरे वर्ष यहां जमा किया। अगर वो, ये पहली वर्ष है, ये दूसरी वर्ष है, और ये तीसरी वर्ष है। अगर वो कहता कि पहली वर्ष ही जमा कर देता, तो वो दूसरी वर्ष ही जमा कर देता। अगर दूसरी वर्ष जमा करता तो आप देखते पहली वर्ष एक ब्याज वर्ष रही होगी, उस पर ब्याज मिला होगा। यानी अगर यहां जमा करता तो इससे पहले एक ब्याज है, उस पर ब्याज मिलता। आप कहोगे सर इस पे, अगर इस यहां तक बात खत्म हो जाती तो इस पे ब्याज मिलता कितना, 1/10, और वो कितना मिलता, 10 रुपए, 10 रुपए। लेकिन बातें 3 वर्षों में खत्म हुई है, तो आप देखोगे 3 वर्षों में खत्म हुई है, यानी तीसरी वर्ष उसने जमा कर दिया होगा। तो इससे पहले अब देखो कितने हैं, 1 2 3,
3 ब्याज ऐसे हैं जिन पे हमें ब्याज मिलेगा, 1 2 3। अगर तीसरे वर्ष पे जाके जमा कर रहे हैं तो उससे पहले 1 2 3, 3 पे ब्याज मिला होगा, तो 3 पे ब्याज कितना मिला होगा, इसका भी 1/10, यानी इसका 100 का 1/10, 100 का 1/10 यहां लिखोगे, इसके नीचे कितना 10, 100 का 1/10, अब इसका भी 1/10 कितना लिखोगे 10, अब 10 का 10। अब ये देखिए दूसरे वर्ष इस पे ब्याज मिला, अब इस पे फिर यहां ब्याज मिला, इसका 1/10 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 1 रुपया। अब ये होगा टोटल, यानी आप देखोगे 3 वर्ष की कंडीशन जब होगी, अगर 2 वर्ष की कंडीशन हो रही थी तो जो ब्याज पे ब्याज मिल रहा था वो एक बार मिल रहा था। अब यह 3 वर्ष की कंडीशन में आप देखो ब्याज पर ब्याज कितनी बार मिल रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, कितनी बार, 3 वर्ष में मिल रहा है 4 बार। अगर मैं टोटल ब्याज की अब बात करूं, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना रहा होगा, तो आप कहोगे 100 कितना 300, 10 10 10 30 और 1 31, यानी 331। इसका जो टोटल ब्याज मिला है वो कितना मिला आपको, 331 रुपए। कितना मिला, 331 रुपए। इसको एक बार और समझिए प्यार से, देखिए अगर वो 3 वर्ष की बात कर रहा है तो सबसे पहले 1/10 1/10 1/10 तीनों का निकाल लिया। अब हमें पता है जो तीनों को निकला है ये हमारा साधारण ब्याज है, जो पहली लाइन होती है वो हमारी साधारण ब्याज की होती है। उसी प्रकार अब ब्याज पे ब्याज मिला, अगर दूसरे वर्ष तक रहता तो यहां पे पहले इसको ढक लेंगे और ढकने के बाद देखेंगे इससे आगे कितने हैं, आपको 100 है तो इसका 1/10 किया तो आपने निकला इसका 10। अब तीसरी लाइन पे आ जाएंगे, अब इसको ढक लेंगे, अब इस पे देखेंगे इससे 3 ब्याज ऐसे हैं जिन पे हमें ब्याज लेना है, 100 पे लेना है तो इसका 1/10 10 आ गया, फिर दूसरे 100 पे लेना है इसका 1/10 कितना 10 आ गया, अब बचा 10, 10 पे लेना है 1/10 कितना आ गया 1 आ गया। तो टोटल जो ब्याज मिला है ब्याज पर ब्याज वो 10 10 10 10 और 1 31 मिला है। अगर टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 100 और 10 10 10 और 1 31 और तो 331, यही हमारा क्या है आंसर है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। इसी तरह के और क्वेश्चनों के लिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए और इस तरह के क्वेश्चन करते रहिए। नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।